चलिए ब्रेक के बाद अब बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। दरअसल राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। समिट के लिए राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं जीआईएस में शामिल होने के लिए 30 उद्योगपतियों की मंजूरी भी मिल चुकी है, जिनमें अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, प्रणव अडानी, गोदरेज समूह के सीएमडी नादिर गोदरेज, आईटीसी लिमिटेड के सीएमडी संजीव पुरी, फोर्ड्स मोटर के चेयरमैन अभय फिरोजिया, जेके टायर के सीएमडी रघुपति सिंघानिया, कुमार मंगलम, भारत फोर्स के बाबा एन कल्याणी, एसआरएफ लिमिटेड के कार्तिक भरतराम, डालमिया सीमेंट से पुनीत डालमिया और इसके साथ ही जिन उद्योगपतियों ने भोपाल आने की मंजूरी दी है उनमें टोरंटो पावर के एमडी जिगीश मेहता, अरविंद मिल्स के एमडी कुलीन लाल भाई, हितिच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आंद्रे एक्लोट, पार्ले ग्रुप के चेयरमैन प्रकाश चौहान, अवाडा एनर्जी के विनीत मित्तल और इसके अलावा आप देखिए बड़ी संख्या में देश के प्रमुख उद्योगपतियों के आने की खबर से अब इस समिट की सफलता की उम्मीदें भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। चलिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, एक मेगा इवेंट और बड़ी जिम्मेदारी हम मध्य प्रदेश वासियों की, क्योंकि हम मेजबान हैं। राजधानी भोपाल तो तैयार है उद्योगपतियों के स्वागत के लिए और साथ ही साथ नजरें हम गड़ाए हुए हैं उस निवेश पर जिसके लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस मेगा इवेंट को भव्य रूप दिया जा रहा है। देखिए, सरकार का सबसे बड़ा यही प्रयास है कि जो बड़े उद्योगपति हैं वो इस निवेश में शामिल हों और बल्कि निवेश करें मध्य प्रदेश के लिए। कई ऐसे उद्योगपति हैं जैसे अडानी है, अंबानी है या फिर कुमार मंगलम है, हम टाटा की बात करें तो टाटा है। ये सब वो है जिन्होंने आने की रजामंदी भी दी। करीब 30 के लगभग उद्योगपति, जिन नामों का आप जिक्र कर रहे थे नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन चाहे गोदरेज, अडानी, अंबानी या फिर टाटा, डालमिया, ये सब वो हैं जो बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। और यदि ये रुख करते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, हालांकि कई प्रोजेक्ट शुरू पहले से भी इनके चल रहे हैं, लेकिन कुछ खासकर एनर्जी को लेकर, हेल्थ के सेक्टर में ये बड़ा निवेश करना चाहते हैं। तो बड़ी बात महत्वपूर्ण यह है कि सभी ने आने की रजामंदी दे दी, यानी इनकी मंजूरी मिल गई है। तो ये इन्वेस्टर समिट के उसकी तरफ बयां कर रहा है कि आखिर किस तरह का इन्वेस्टर समिट डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। और उसके लिए बाकायदा उन्होंने देखी पहले से तैयारियां की, रीजनल कॉन्क्लेव किए। ये पहली बार ऐसा इस तरह का प्रयोग होता है। और उसके बाद ग्लोबल समिट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, मोदी के आने का असर भी दिखाई दे रहा है कि जो 30 के लगभग उद्योगपति पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है क्या इन्वेस्ट उस तरह से मध्य प्रदेश को मिलेगा, तो संभावना यही है क्योंकि मंजूरी मिल चुकी है और 30 के लगभग जो उद्योगपति आ रहे हैं बड़ा इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में करने वाले। आने वाले दिनों में जैसा सरकार का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा साल भर के भीतर, तो उसका असर भी दिखाई देगा। निश्चित रूप से सभी तैयार है पलक पावड़े बिछाकर। और भोपाल किस तरह बदला है, शुभांगी आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इंदौर के बाद ये पहला मौका है जब भोपाल में इतनी बड़ी ग्लोबल समिट होने जा रही है, जिसकी तैयारियां भी जोरों पर है और मेहमान नवाजी के लिए हम तैयार हैं और मेहमान भी आने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। और आप देखिए ग्लोबली जिस तरह से एक नई पहचान मध्य प्रदेश को मिलेगी, बल्कि आप ये भी देखिए कि ग्लोबली इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना और साथ ही साथ भव्य तैयारियां करना, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने निश्चित तौर पर काफी मेहनत की है और सफलता की भी उम्मीद अब की जा सकती है। अच्छे से अच्छा निवेश प्रदेश में आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।